था शेड्यूल? पहले 8 था, अब कितना है? अब 12 है। 12 में से फर्स्ट नंबर बताओ। हाँ, नेम दिया हुआ है स्टेट का और यूटी का। दूसरा बताओ, ये गांव के लिए होता है, इस शहर के लिए होता है? इसमें मेयर होता है ना, इसमें मेयर होता है। ये गांव के लिए, इस शहर के लिए। 11 नंबर पावर को डिवाइड करने के बाद 8 में क्या है? हाँ, 8 में क्या है? लैंग्वेज, भाषा। कितना भाषा? 22 गो भाषा, 22 लैंग्वेज है। यानी कि भारत में कितना लैंग्वेज है अभी? भोजपुरी है उसमें? भोजपुरी है उसमें? नहीं है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? शेड्यूल। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो देखो, अगर बात करें शेड्यूल के बारे में, शेड्यूल के बारे में बात करें तो मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है ना? मेरे साथ साथ बोलना है। अगर बात करें कि पहले पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल था? 8। और अभी प्रेजेंट में कितना है? 12। कितना है? कितना है? 12, ठीक है? पहले कितना था? 8 था, और अभी है कितना? 12। अब बात ये होता है कि सर आप ये बताइए कि शेड्यूल है क्या, है ना? शेड्यूल क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ये जो शेड्यूल है वो क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है क्या? तो देखो, जैसे ये हमारा एक बुक है, ये हमारा एक बुक है, तो बुक के बारे में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन होता है वही हमारा क्या है? शेड्यूल। जैसे अगर बात करें, हमारा जो मेन बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्स्ट्रा पेज दिया रहता है, एक एक्स्ट्रा पेज है। जैसे नहीं देखते हो कि मैथ्स की बुक में लास्ट में एक समरी टाइप का रहता है, या फिर रहता है उस फॉर्मूला सीट रहता है, बस वही शेड्यूल है, ठीक है ना? यानी कि जो एक्स्ट्रा पेज है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इस बुक के बारे में, दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? तो बुक का जो एक्स्ट्रा पेज होता है जिसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहता है वही हमारा शेड्यूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। डन? हालांकि एग्जाम में तो ये नहीं आएगा व्हाट इज शेड्यूल, सिंपली ये आता है कि शेड्यूल जो है वो अभी वर्तमान में कितना शेड्यूल है। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल के बारे में, और हमारा जो किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या है और कौन कौन सा आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बताओ, पहले कितना शेड्यूल था, अभी कितना है? पहले कितना था, अभी कितना है? 12, ठीक है? अब एक एक करके याद करेंगे। देखो, पहले शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? पहले शेड्यूल में दिया गया है सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है। पहला शेड्यूल में क्या दिया गया है? सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है। अगर सारे स्टेट का बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें, सारे स्टेट्स के बारे में, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए मैप निकालते हैं। मैप कहाँ गया? ज्योग्राफी में होता है इंडिया 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 इंडिया, है ना? क्या है फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? तो फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ है कि कितने स्टेट से कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी है और कौन कौन सा स्टेट्स है, ठीक है? तो पहले शेड्यूल में क्या दिया हुआ है? हाँ, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। दूसरा शेड्यूल में दिया गया है क्या? सैलरी। सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, वेतन। दूसरे में क्या दिया हुआ है? सैलरी। सैलरी किसका सर? प्रेसिडेंट का कितना सैलरी होगा। फिर अगर हम लोग देखें, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहला में क्या है? नेम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? सारे यूनियन टेरिटरी का नाम और स्टेट्स का नाम है। सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है सैलरी और अलाउंस। जो हायर ऑफिसर्स हैं या फिर जो हायर पोस्ट है, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, कौन कौन सा आया? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा? पेपर में आएगा, हम लोग को ये याद कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद पेपर में आया कि विच ऑफ द फ्लोइंग, जिसमें किसके बारे में नहीं दिया गया है, किसके सैलरी के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम लोग उसमें से निकाल लेंगे फिर, ठीक है ना?
तो प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में दिया है, गवर्नर के सैलरी के बारे में दिया है, स्पीकर के सैलरी के बारे में दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ना। स्पीकर के सैलरी के बारे में दिया हुआ है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सैलरी के बारे में शेड्यूल 2 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सैलरी के बारे में, जजेस के सैलरी के बारे में जो है शेड्यूल 2 में दिया गया है। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट में क्या था, स्टेट का नाम एंड यूटी का नाम, डन। सेकंड में क्या है, सैलरी है, किसका, प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है और स्पीकर का है। फिर अगर बात करें चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और एक आता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। डन डन। तो एग्जाम में आएगा तो इसके अलावा कोई ऑप्शन आएगा तो वो गलत होगा। डन, ठीक है। शेड्यूल 2 में क्या है, सैलरी। 3 में है शपथ, कि कौन से पोस्ट के लिए मतलब कौन सा शपथ ग्रहण करना है। अब मान लो कि कौन सा पोस्ट आ गया, गवर्नर अपना शपथ ले रहा है ना, गवर्नर अपना शपथ ले रहा है, अब बोल रहा है क्या कि हम इस देश का पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, तो गलत हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर थोड़ी है कि नहीं। तो शपथ के बारे में दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, शपथ के बारे में। आ रहा है बात समझ में ना पूरा पूरा। शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, ओथ। क्या दिया हुआ है, ओथ। क्या दिया हुआ है, ओथ दिया हुआ है। ठीक है, शपथ, ओथ एंड अफर्मेशन। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें। शेड्यूल 3 में क्या दिया हुआ है, ओथ। यहां ध्यान दो, किसका किसका ओथ है सर, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उसका शपथ के बारे में दिया गया है। यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर के शपथ के बारे में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के शपथ के बारे में दिया गया है, और CAG ऑफ इंडिया के शपथ के बारे में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, MPSC में क्या पूछा, मध्य प्रदेश PCS में क्या पूछा था कि किसके शपथ के बारे में नहीं वर्णन किया गया है, तो याद रहे वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के शपथ के बारे में शेड्यूल 3 में जिक्र नहीं किया गया है। पहला में क्या था, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड नेम, स्टेट एंड, हाँ ठीक है, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। दूसरा सैलरी, प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज के सैलरी के बारे में लिखा गया। अब कितना सैलरी ये नहीं पूछता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का 5 लाख है, ऐसे करते करते फिर घटता है धीरे धीरे। फिर अगर आगे बात करें हम लोग क्या कि शेड्यूल 3 में क्या है, शपथ। शपथ किसका किसका नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के शपथ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। डन। किसके बारे में किया गया है सर, तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के कैंडिडेट के बारे में और बाकी इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 4 में क्या है, राज्यसभा का सीट। क्या है, राज्यसभा के सीट के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के पहला में क्या था, लिस्ट ऑफ, मतलब कि नाम बेसिकली लिखा गया है। दूसरा में, तीसरा में और चौथा में, हाँ, राज्यसभा के सीट के बारे में। चौथा में राज्यसभा के सीट के बारे में, बस राज्यसभा याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में मार लोगे, ठीक। राज्यसभा के सीट के बारे में कितना नंबर हो गया, 5 नंबर में रखा गया है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है ना। क्या रखा गया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया रखा गया। क्या रखा गया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया रखा गया है। किसमें, 5 नंबर में है ना, लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। बस याद क्या रखना है, 5वां में रखा गया है शेड्यूल एरिया। क्या रखा गया है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया रखा गया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3रे शेड्यूल में क्या रखा गया है, 4थे में क्या रखा गया है, राज्यसभा का सीट रखा गया है। 5वें में क्या रखा हुआ है, हाँ, शेड्यूल एरिया, हाँ ठीक है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया रखा गया है। डन ना, पूरा पूरा समझ में आ रहा है।
अब देखते हैं आगे। अगर बात करें छठा में, तो सिक्स शेड्यूल में, सिक्स में भी रखा गया है ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया, लेकिन कहा कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। देखो यहाँ पे मैप में ये दिख रहा है ना, असम, असम, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये वाले एरिया को रखा गया है शेड्यूल शिप में। अभी अभी एक न्यूज तुम लोग देखे थे, सोनम वांगचुक जो है डिमांड कर रहे थे लद्दाख में कि लद्दाख को भी शेड्यूल 6 में एंट्री दे। अब शेड्यूल 6 क्या है सर? तो इसमें एंट्री देने के लिए क्यों बोल रहे थे? पता है क्यों बोल रहे थे? ये जो 4 जगह हम बताए ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के लोग अपने भलाई के लिए खुद से कानून बना सकते हैं, जिस कानून को संसद एक्सेप्ट करेगा खुद से। बिहार में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग खुद से कानून नहीं बना सकते हैं और संसद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लोगों के पास ये अधिकार दिया गया है कि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोग जो है खुद से क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं, और उस कानून को संसद क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। हाँ ठीक है ना, अप्रूव करेगा, डन। तो यहाँ पे कानूने बना दिया, पता है क्या? कि यहाँ का पेड़ कोई नहीं काट सकता है, और संसद को अप्रूव करना पड़ा, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो शेड्यूल 5 में क्या था? 5वां में ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया। छठा में क्या था? उसमें भी शेड्यूल एरिया था, लेकिन कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, डन। अब आगे देखते हैं। अब ये शेड्यूल 6 बनाया गया था बोरोदोलोई समिति के रिकमेंडेशन पे, यानी कि ये इंसान का नाम है। असम के शायद सीएम, पहले सीएम थे बोरोदोलोई, ठीक है ना। बोरोदोलोई कमिटी के रिकमेंडेशन पे इन चारों स्टेट को डाला गया है शेड्यूल 6 में। तो लद्दाख में भी वही है। लद्दाख में क्या हो रहा है कि अभी जैसे ही आर्टिकल 370 हटा है और लद्दाख को अलग कर दिया गया है, तो हुआ क्या था कि अब भारी मात्रा में वहां माइनिंग वाला पहुंच रहा है, फैक्ट्री वाला पहुंच रहा है। तो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं कि इतना दिन से संभाले हम इस नेचर को, अब बर्बाद करने तुम लोग आ गए। तो सोनम वांगचुक इसी कारण से किस पे बैठे थे? सोनम वांगचुक, समझ में आ रहा है? 3 इडियट मूवी किस पे बना हुआ है? उन्हीं पे बना हुआ है, सोनम वांगचुक। भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, हड़ताल में बैठे हुए थे। बहुत शानदार पर्सन है वो, हालांकि इसी कारण से कि हम लोग को भी इसमें नाम दो, ताकि हम लोग अपने बेनिफिट के लिए खुद से कानून बना सके। आ रहा है बात समझ? पूरा बात समझ में आ रहा है? शेड्यूल 6 हो गया। 7 में क्या है? 7 में पावर को डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? पावर को डिवाइड कर दिया गया है 7 में, डन ना। पावर को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे डिवाइड कर दिया गया है। और कैसे डिवाइड किया गया है? तो कुछ लिस्ट बना दिया गया है। 3 तरीके का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकर्न लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पहले जो है 97 सब्जेक्ट था और अभी 100 गो सब्जेक्ट है। यूनियन लिस्ट क्या होता है सर? वैसा मुद्दा जिसको सिर्फ और सिर्फ सेंटर हैंडल करेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ सेंटर हैंडल करेगा। फिर आता है क्या? स्टेट लिस्ट, यानी कि वैसा मुद्दा या फिर वैसा सब्जेक्ट जो सिर्फ स्टेट के अंडर में आएगा वो हैंडल करेगा, राइट। उसके बाद आता है कंकर्न लिस्ट। कंकर्न लिस्ट मतलब क्या होता है? जो दोनों मिलकर के हैंडल करेगा। अब तुम बोलोगे सर आप ये बताइए कि मान लीजिए कुछ कंकर्न लिस्ट में कोई एक मुद्दा है जिसमें सेंटर और स्टेट में कन्फ्लिक्ट हो गया, तब क्या होगा? तब जो है यूनियन का बात माना जाएगा, सेंटर का बात माना जाएगा, डन। तो अगर हम बोले कि बताओ कितने प्रकार का लिस्ट है, कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकर्न लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कितना सब्जेक्ट प्रेजेंट में है? 100 सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर बात करें स्टेट में कौन कौन सा कितना सब्जेक्ट है? 61, और कंकर्न में कितना प्रेजेंट में? 52 है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बताओ शेड्यूल 1 में क्या है? नेम। शेड्यूल 2 में क्या है? 3 ओथ। 4 में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। 5 में क्या है? शेड्यूल एरिया। छठा में क्या है? शेड्यूल एरिया ही है, लेकिन कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का, असम, मेघालय, त्रिपुरा। और 7 में क्या है? पावर का डिवीजन। कितना लिस्ट बनाया गया? कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकर्न लिस्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? 8 में रखा गया है लैंग्वेज। बोले कि बताओ भारत में कितना लैंग्वेज है?
22 लैंग्वेज है। हम एक झटका में इसको याद करवा देंगे, एक झटका में, ठीक है। लेकिन अभी नहीं आए क्लासेस में, अभी बस याद रखना है कि कितना लैंग्वेज है। शेड्यूल 8 में क्या लिखा गया है? लैंग्वेजेस लिखा गया है, 22 लैंग्वेजेस लिखा गया है, ठीक है ना। हाँ, 22 लैंग्वेजेस लिखा गया शेड्यूल 8 में। 9 में क्या है? 9 में क्या है? तो 9 में है लैंड रिफॉर्म, और लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत। आ रहा है बात समझ में? लैंड रिफॉर्म। अब ये लैंड रिफॉर्म में क्या था पता है? सबसे पहली बात तो लैंड रिफॉर्म लाया गया और इसमें जमींदारी सिस्टम हटाया गया। जमींदारी सिस्टम को क्या कर दिया गया? हटा करके और लैंड रिफॉर्म लगा दिया गया। और अफसोस वाली बात यह है कि बिहार में ये लागू नहीं है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या था कि मान लो कि एक किसान है, एक किसान का जमीन एक यहाँ कुछ टुकड़ा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो होगा क्या कि इन तीनों को मिला करके किसान को किसी एक जगह पे जमीन दे दिया जाएगा ताकि खेती आसानी हो, खेती करने में आसान पड़े। लेकिन अफसोस वाली बात है कि पूरे भारत में ये लागू है और बिहार में लागू नहीं हो सका। बहुत बड़ा रीजन उसके पीछे, ठीक है ना। यहां तक पूरा बात समझ में आ रहा है? तो आ जाओ, अगर हम बोलेंगे 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया है? लैंड रिफॉर्म में क्या है? लैंड रिफॉर्म। अगर ये बोले कि लैंड रिफॉर्म कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया है? फर्स्ट। अब बात ये कि सर ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है? अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना, सुधार करना, कुछ ऐड करना। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। आ रहा बात समझ में ना, कि किताब में कुछ सुधार करना, कुछ ऐड करना, कुछ सुधार करने को हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के तहत 9 नंबर पे लैंड रिफॉर्म को ऐड किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लैंड रिफॉर्म को कब ऐड किया गया? 1951 9वां को ऐड किया गया। 10वां पे है पंचायत। अब क्या है? पंचायत। 10 नंबर पे क्या रखा गया है? पंचायत। 11 पे रखा गया, नहीं, 10 नंबर पे रखा गया है एंटी डिफेक्शन। 10 नंबर पे रखा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बात यह है कि सर ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? इसको बोलते हैं दल बदल कानून। दल बदल कानून कैसे है कि मान लो कि हम एक नेता हैं, मान लो कि हम एक नेता हैं, राइट। तो हम क्या किए कि हम कमल छाप पे वोट मांग लिए और उसके बाद शिफ्ट हो गए किस में? कांग्रेस में, पंजा छाप, ठीक है। तो क्या होगा? मेरे पे हमको क्या कर दिया जाएगा? हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, हमको रद्द कर दिया जाएगा। मतलब मेरे जो है ना, मेरे सारे वोट्स को रद्द कर दिया जाएगा और हमको वापस से चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लग जाते हैं। दल बदल कानून है कि आप जिस सिंबल को दिखा करके जनता से वोट मांगे हैं, आप उस पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। जीतने के बाद आप एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते हैं। दल को बदल नहीं सकते हैं। अगर बदल दिए तो फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और आपको समझाएगा कि चाचा नहीं आइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 9 में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 10 में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है? यानी कि कोई भी इंसान जो है जीतने के बाद अपना दल बदल नहीं कर सकता है, दल को बदल नहीं सकता है। जैसे अब तुम बोलोगे सर आप ये बताइए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, दल बदल नहीं कर, नहीं, उनका अपना एक साइन है तीर छाप, और तीर छाप अभी तक बरकरार है। वो बस गठबंधन कर रहे हैं, इसके साथ कभी जुड़ जाते हैं, कभी इसके साथ जुड़ जाते हैं और मेजोरिटी में आ जाते हैं। हम लोग सब देखेंगे, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ में? 10 नंबर पे क्या है? एंटी डिफेक्शन। 11 नंबर पे क्या है? 11 नंबर पे है पंचायत। क्या है? 11 नंबर पे है पंचायत या फिर पंचायती राज, और 12 नंबर पे है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज जो है कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे है। अरे सिंपल से, ये गांव के लिए होता है, इस शहर के लिए होता है। इसमें मेयर होता है ना, इसमें मेयर होता है। ये गांव के लिए, इस शहर के लिए। 11 नंबर पे पंचायती राज आई है, म्युनिसिपैलिटीज। इस गांव के लिए है पंचायत और इसके लिए क्या है? म्युनिसिपैलिटीज। अब 1992 में जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत को ऐड किया गया और 74 अमेंडमेंट एक्ट से जो है म्युनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया। और एंटी डिफेक्शन को ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985
5 के तहत। आ जाओ, अगर सिंपली क्वेश्चन ये आएगा बच्चों, सिंपली क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ 73 और 74 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1992 में हुआ था, राइट? 73 में क्या ऐड हुआ? पंचायत ऐड हुआ। 74 में क्या क्या ऐड हुआ? म्युनिसिपैलिटीज ऐड हुआ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? अगर हम ये बोले कि सबसे पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में सबसे पहली बार अमेंडमेंट हुआ, और इसमें शेड्यूल में जोड़ा गया क्या? लैंड रिफॉर्म। वेरी नाइस, लैंड रिफॉर्म को ऐड कर दिया गया। सबको समझ में आ रहा है बात? फिर हुआ था कितना? 50 दिख रहा है, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, याद रहे 1985। और इसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे पहले क्या हो रहा था कि लोग दूसरा सिंबल दिखा करके और जीत जा रहे थे, और फिर उसके बाद अपने दल को बदल दे रहे थे। हाँ ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गया? पूरा बात समझ में आ गया यहां तक? याद करें, आ जाओ याद करते हैं। चलो बताओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। यस और नो? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस चीज का? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बताओ, ये बताओ कि पहले कितना था शेड्यूल? पहले 8 था, अब कितना है? अब 12 है। 12 में से फर्स्ट नंबर बताओ। हाँ, नेम दिया हुआ है स्टेट का और यूटी का। दूसरा बताओ वेतन यानी कि सैलरी। तीसरा बताओ ओथ। चौथा बताओ राज्यसभा का क्या है? सीट्स। पांचवा बताओ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। यस और नो? छठा नंबर बताओ, इसमें भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, लेकिन किसके लिए है? नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा आता है? असम आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है। 6 हो गया। 7 पे क्या किया गया है? पावर को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। 8 में क्या है? 8 में क्या है? पावर को डिवाइड करने के बाद 8 में क्या है? हाँ, 8 में क्या है? लैंग्वेज, भाषा। कितना भाषा? 22 गो भाषा, 22 लैंग्वेज है। यानी कि भारत में कितना लैंग्वेज है अभी? भोजपुरी है उसमें? भोजपुरी है उसमें? नहीं है, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी कभी होग नहीं करेगा। हाँ, नहीं। ठीक है, संस्कृत से शुरू होता है, करवा देंगे। सिंधी, पंजाबी, उड़िया सब है उसमें, स्टेट वाइज याद करवा देंगे। 9 नंबर पे क्या है? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को किस अमेंडमेंट एक्ट? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। कितना में? 1951। उसके बाद 10 नंबर में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ। कितना नंबर अमेंडमेंट? 52। ठीक है, 52 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। कब? 1985। 11 में क्या है? पंचायत है। कितना अमेंडमेंट एक्ट? 73। 1992। वेरी नाइस। 12 में कितना है? 12 में म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है। अगर हम बात करें ओथ, ओथ जो है, ओथ प्रेसिडेंट का है? ओथ हाँ, किसका नहीं ये बताओ? वाइस प्रेसिडेंट का नहीं और गवर्नर का नहीं। याद रहेगा ना? अब आ जाओ सैलरी में। सर सैलरी में किसका किसका है? प्रेसिडेंट का है, गवर्नर का है, स्पीकर का है। अच्छा बताओ, चेयरमैन ऑफ डिप्टी चेयरमैन किसका? राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का है। हाँ, सैलरीज के बारे में। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ गया पूरा? इसमें एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक क्या फायदा है जी? नहीं याद हो गया? नहीं याद हो गया? फिर से आओ, बताओ पहले कितना था, अब कितना है? फर्स्ट में क्या है? नेम है। सेकंड में क्या है? सैलरी है, एस लिखेंगे। ठीक है, सैलरी। थर्ड में क्या है? ओथ है। फोर्थ में क्या है? सीट है, SEAT। सीट किसका? राज्यसभा का। 5 में क्या है? शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया है। 6 में क्या है? कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का। 7 में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर है। 8 में क्या है? लैंग्वेज है। कितना लैंग्वेज अभी? 22। 9 में क्या है? लैंड रिफॉर्म। 10 में क्या है?
एंटी डिफेक्शन लॉ। 11 में क्या है, 12 में क्या है। इसको ट्रिक से थोड़ी याद करना है यार, ऐसे ही याद हो गया, नहीं याद हो गया, ठीक है। इसमें याद क्या रखना है कि बताओ 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, 19। इसमें क्या था, इसमें म्युनिसिपैलिटीज, हो गया याद। आगे बढ़ जाए। इसमें एक ट्रिक सब बताता है, TEARS, टीयर्स ऑफ OLD, ओल्ड PM, ऐसे बताता है। टी मतलब टेरिटरी, मतलब स्टेट का नाम और यूनियन का नाम। ई मतलब इमोलुमेंट्स का मतलब होता है क्या, वेतन, सैलरी। ए का मतलब अफर्मेशन या फिर ओथ। आर का मतलब राज्यसभा। एस का मतलब शेड्यूल्ड एरिया। ओ का मतलब, ओ का मतलब, ओ का मतलब, ए हमको नहीं आता यार ट्रिक, बड़ा इसको अलग से याद करना हमको, देखो हम ही भूल गए, हम कल यूट्यूब पे देखे थे, क्या है भाई ट्रिक, हट, ये सब नहीं याद करना है। टीयर्स ऑफ, ये चुपचाप ऐसे याद करो, है ना, ऐसे नहीं याद करना है, चुपचाप से ऐसे याद करना है, ठीक है। ये सब हो गया, देख लिए हम लोग। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है सर, दल बदल, इसको ऐड कब किया गया था एंटी डिफेक्शन को, 1985, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 को दल बदल कानून को ऐड कर दिया गया 10th शेड्यूल में, राइट। हो गया, तो शेड्यूल हो गया खत्म। असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कोई दिक्कत वाली बात। आगे बढ़ जाए, आ जाओ आगे बढ़ते हैं ना। अब देखो शेड्यूल हम लोग का हो गया, शेड्यूल पढ़ लिए, 12वां शेड्यूल याद हो गया हम लोग को, ठीक है ना। इसमें वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का ओथ और अफर्मेशन नहीं दिया गया, चुपचाप से ऐसे याद करना, ट्रिक रूप के चक्कर में नहीं रहना है। जो तुम रॉ चीज याद करोगे ना वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिए, किताब बन गया। किताब का पहला पेज हम लोग, जो एक्स्ट्रा पेज था कि क्या क्या किताब में है, किताब के कौन कौन से में क्या क्या है, वो सब देख लिए। शेड्यूल पढ़ लिए, किताब बना लिए, शेड्यूल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किताब का लेसन। लेसन मतलब क्या होता है सर, आप ये बताइए कि टोटल कितने लेसन है। लेसन का मतलब कितना पार्ट है, 22 गो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कै गो, हाँ अभी कै गो है, 25 गो, अभी कै गो है, 25 पार्ट्स हैं अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अंदर कितना आर्टिकल है, 300 एंड, कॉपी देखो, 95 है, 95 से बढ़ा नहीं है, नहीं ये 90 आर्टिकल, 395 आर्टिकल और 25 शेड्यूल है, ठीक है, सॉरी 25 को पार्ट है, ठीक है। हालांकि हम पहले वाला बात करें तो 22 पार्ट और 395 आर्टिकल्स है। अब ये पता है क्या है, पार्ट ना बोल करके तुम बोलना लेसन, क्या है लेसन, जो लेसन होता है ना किताब में, जो एक लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, तो लेसन में फिर क्या आता है कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो बस वही क्या करना है कि लेसन, पहिलका लेसन में क्या है, तो पहिलका लेसन में कै गो टॉपिक है, 4 गो टॉपिक है। और टॉपिक को कह दिया गया खाली आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 395, 395, समझ में नहीं आ रहा है। किताब है, किताब खोले, हाँ किताब खोले तो पहला में क्या है, पहला में दिया गया है तुम्हारा क्या कि कौन कौन से लेसन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, राइट, बस यही है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लेसन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखो तो पहिलका लेसन को क्या है, पहिलका लेसन का चैप्टर का नाम बताओ, पहिलका चैप्टर का नाम बताओ, यूनियन एंड टेरिटरी। उसमें कई गो आर्टिकल है, 1 से 4 तक, यानी कि इसमें 4 टॉपिक है, 1 2 3 4। पहलका लेसन क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी। फर्स्ट पार्ट में क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किताब खोले, किताब खोलते ही पहला चैप्टर क्या मिला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें टोटल कितना टॉपिक, 1 2 3, और टॉपिक को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्टिकल, अनुच्छेद बोलते हैं। पार्ट 2 यानी कि लेसन 2 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, सिटीजनशिप। तो ये सिटीजनशिप कब कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक, 5 से, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक में क्या पढ़ना है हम लोग को। पार्ट 3 में, तीसरा चैप्टर में क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ना है, जो कि आता है 12 से 35 तक। कहां से आता है, 12 से 35 तक आता है। पार्ट 4 में है डीपीएसपी, क्या है बच्चों, कहां से कहां तक,
आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। पार्ट 5 में, चैप्टर 5 में आता है यूनियन, चैप्टर 6 में आता है स्टेट। तो जहां से आर्टिकल खत्म है वहां से आर्टिकल स्टार्ट है। 51 के बाद 52, 52 से 151, फिर 152 से 237। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? आ जाओ। उसके बाद ये हो गया पार्ट 1, कहीं कहा गया, कहा 6 हो गया ना। अब देखो 7th को हटा दिया गया है। 7th को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, ठीक है। 8 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में पढ़ना है। कितना से कितना आर्टिकल? याद रखना 238 आर्टिकल को हटा दिया गया है, ठीक है। पार्ट 8वां चैप्टर क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी चैप्टर। इसको नाम से याद रखना है, ठीक है ना। 8वां चैप्टर का नाम यूनियन एंड टेरिटरी। 239 से कहां तक है? 242 तक है। 9वां चैप्टर का क्या नाम है? पंचायत। शेड्यूल 9 में क्या था? हाँ, शेड्यूल 9 में 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ। बीच बीच में हम पूछते रहेंगे, ठीक है। शेड्यूल 9 में और शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन, 12 में म्युनिसिपैलिटीज। आ रहा है बात समझ में ना? गुड। अच्छा, ये शेड्यूल 9 में क्या था? लैंड रिफॉर्म। डन ना? तो बताओ 9वां चैप्टर में क्या पढ़ना है? पंचायत के बारे में। टॉपिक कहां से कहां तक है? 243 से 243 ओ तक। क्या है? ओ तक। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अभी कैपिटल ओ है, तो ये बात पता है ना कि अगर कैपिटल लेटर रहेगा इसका मतलब नया ऐड हुआ है, न्यू ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और अगर स्मॉल लेटर रहेगा, स्मॉल लेटर, इसका मतलब ये ओल्ड है, ये पहले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा ये ऐड किया गया था। डन ना? चलो, तो बताओ 9वां चैप्टर में क्या है? पंचायत है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। 9A, अब देखो ये कैपिटल लेटर है, इसका मतलब बाद में ऐड हुआ है, नया ऐड हुआ है। तो 243 कैपिटल P से लेकर के 243 ZG, जिसको जेड और जी नहीं, ZG, हम लोग जेड बोलते हैं ना, ZG है ना। (243) P से लेकर के 243 ZG, जेनजी नहीं रहे, ZG। डन ना? अब देखो पार्ट 9B में क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब B आ गया, इसका मतलब बाद में ऐड हुआ है। 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक है। पार्ट 10 में क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। 244 से लेकर के 244A बैठ करके रट्टाफिकेशन करना है। क्या करना है? रट्टाफिकेशन करना है, रट्टाफिकेशन करना है, ठीक है। पार्ट 11 में क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कहां से कहां तक? 245 से लेकर के 263। पार्ट 12 में क्या है? प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 264 से लेकर के 300A। हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301 से लेकर के 307। आर्टिकल फिर पार्ट 14 में है सर्विस अंडर द यूनियन और स्टेट। ऑफ कोर्स सिविल सर्वेंट्स के बारे में दिया गया है, सिविल सर्वेंट्स के बारे में दिया गया है। सब हम लोग महारत हासिल कर लेंगे इस पे, ठीक है ना। 308 से लेकर के 323 तक। 15वां चैप्टर में क्या है? 324 से लेकर के 329A तक। कैपिटल ए मतलब न्यू, वेरी नाइस। 16वां चैप्टर में क्या है? स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल है सेम टू सेम ऑफिशियल लैंग्वेज है तुम्हारा 343 से लेकर 351। डन ना? 18 में क्या है? इंपॉर्टेंट है। पार्ट 18 में है इमरजेंसी प्रोविजन। किसमें है? 18 में है। 18 कहां से कहां तक? 352 से 360 तक है। फिर 19वां चैप्टर में मिसलेनियस, अलग अलग कुछ के बारे में दिया गया, बताएंगे मिसलेनियस में क्या आता है। 361 से पार्ट 20 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3, आर्टिकल 368। पार्ट 21 में है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन 369 से लेकर के 392। पार्ट 22 में है शॉर्ट टाइटल्स एंड कमिटमेंट 393 से लेकर के 395। और इस तरीके से टोटल पार्ट कितना हो गया?
22 पार्ट, यानी कि 22 गो चैप्टर हो गए ना। 7 नहीं है, 7 लेकिन फिर भी हम लोग उसको अभी करते हैं, बाद में हटाया गया है, ठीक है ना। 22 गो क्या है ये, 22 गो पार्ट है, और जिसमें कितना टॉपिक है, 395 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसको आर्टिकल बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। शेड्यूल कितना है, 12 गो शेड्यूल है, पहले कितना था, 8 गो था। डन ना, कोई दिक्कत वाली बात, अभी 25 पार्ट्स है। हाँ डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का। ये हम लोग कल याद करके रखेंगे, आज घर पे जाना है और इसको अच्छे तरीके से याद करके आना है, ठीक है ना। जो भी हम लोग देखे थे अच्छे तरीके से याद करना है। शेड्यूल याद हो गया पूरा, बताओ 74 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, 1992। अगर हम बोले 52nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ, 1980। इसमें क्या ऐड हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ, लैंड रिफॉर्म। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, पक्का। तो बस हम लोग आज यहां तक प्रिपेयर करेंगे, फिर बाकी हम लोग देखेंगे कल। और कल से शुरू हो रहा है क्या, कल से शुरू हो रहा है हमारा प्रॉपर पहले चैप्टर। पहले चैप्टर में हम लोग क्या देखें, पार्ट्स देख लिए, लेसन देख लिए, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जब बुक खोलते हैं तो पहले बुक में क्या होता है, बुक का इंट्रोडक्शन होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बुक का इंट्रोडक्शन यानी कि प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। प्रीएम्बल के बारे में हम लोग कर लिखेंगे, फिर प्रीएम्बल जैसे ही खत्म होगा फिर पार्ट 1 से लेकर के 22 तक हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है।